Good morning, students. Students, in previous video, you have learned about square roots, squares, and their properties, and also you learned how to calculate square roots of given numbers by prime factorization method. Students, now you are going to learn to find a square roots of any number by long division method. ये long division method बहुत important method है, ठीक है। ये बहुत कुछ सिखाता है और आगे भी तक भी ये काम में आएगा ही। तो long division method में कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट करता है ग्रुप द डिजिट इन पेयर स्टार्टिंग विथ डिजिट इन यूनिट प्लेस। जैसे अब मैं एक नंबर लेता हूँ 1024। मैंने एक नंबर लिया अपने मन से और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं ये अब करने जा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले पेयर कर लेना है। पेयर मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, स्टेप 2। पहला स्टेप में क्या है, पेयर कर लेना है। जैसे अगर मान लिया किसी नंबर में 3 अंक हैं तो शुरुआत करना है इधर से, ठीक है। यूनिट प्लेस से शुरुआत करना है पेयर करने के लिए, तब आना है दूसरे पीरियड के। चलिए स्टेप 2 कहता है क्या, थिंक ऑफ लार्जेस्ट नंबर whose a square is less than equal to the first period. Take this number as the divisor and also as the quotient. तो अब कह रहा है क्या कि जो ये नंबर है, इस नंबर को डिवाइड कीजिए। जो आपके दिमाग में आता है थिंक वो सोचिए। तो आप 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किस तरीके से, जैसे 3 तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 9 होगा। अगर हम लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 16 होता है। हम लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 4 होता है। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेना है, मतलब जो भी लेना है इसके क्लोज में लेना है, ठीक है। तो मैं 3 लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, ओके। एंड ये जो मैंने 3 लिया था इसको क्वोशिएंट के एज ए क्वोशिएंट के टर्म में भी मैं लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, ये दोनों को ऐड करना है। 3 + 3 कितना हुआ, 6। चलिए ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 9 है 10 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब ये जो रेस्ट पार्ट बचा 24, ये दोनों साथ में ही नीचे आ जाएगा। अब मुझे कोई ऐसा नंबर चुनना है जो इसे डिवाइड कर दे। तो हमने ये स्टेप 2 को समझ लिया। स्टेप 3 में कहता है, और उससे पहले एक बार और पढ़ लेते हैं। थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर व्हिच स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू द फर्स्ट पीरियड, टेक दिस नंबर एज डिवीजर एंड आल्सो द क्वोशिएंट। ओके, कहता है कि जो आप नंबर लेने वाले हैं उसको जो स्क्वायर कीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में, व्हिच स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन टू द फर्स्ट पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ठीक है। तो हम पीरियड जब भी काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट मोस्ट। तो जो घटाने के बाद आया, जो हमने अपने मन से नंबर लिया, यही नंबर क्वोशिएंट में भी लिखाएगा एक, और ये 2 नंबर ऐड होके यहाँ आप डिवीजन में भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब नया डिवीजर आ गया, ये हमारा ये नया डिवीजर है। अब इसके साथ और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 6 में इसको डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने के लिए तरीका देखिए। जैसे अगर हम इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर एक प्लेस है, यहाँ पर कोई और नंबर आएगा, वही यही नंबर नीचे भी आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें और ये नंबर आना चाहिए। तो आप देख लो कि 61 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा, 61। चलो 62 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, कितना हुआ, 2 to the 4 और 6 to the 12, 1 to the 1। तो हम ये 62 लेंगे। तो हम यहाँ 2 लेते हैं और ये 2 नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ और 124 आना चाहिए। यहाँ पे 124 आ रहा है और ये दोनों नंबर को ऐड करो, 2 + 2 4 और ये क्या होगा 6, ठीक है। अब यही नंबर को आपको यहाँ क्वोशिएंट में भी लिखना है, ठीक है। अब देखें कि ये कितना हुआ, 0, ये 0 0। फिर से करें, नहीं समझ में आया, मिटा दो। करना क्या है
कि हमें नंबर लेना था, ठीक है, हमें नंबर लेना था, ठीक है, तो यहाँ तक समझे, हमें नंबर लेना था, कोई ऐसा नंबर इंसर्ट करना था जो ये 124 बनाना था। स्टेप 3 को फिर से पढ़ें। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजर एंड द क्वोशिएंट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड एंड फॉर्मिंग डाउन the next period to the right of the remainder. This become new dividend. ठीक है ना, ये तो मैं बात कर ही चुका था कि ये न्यू डिविडेंड बना है ना। तो ये भी स्टेप हो गया पूरा कंप्लीट। स्टेप 4, now the new divisor is obtained by taking 2 times the quotient and annexing with the suitable digit, which is also take as next digit as the quotient। ठीक है, तो मैं फिर से देखो एक बार ये स्टेप्स के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे अब करना क्या है कि जो ये आ गया इसको घटाने के बाद 1 आया, उसके बाद ये वापस रेस्ट हमने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है, इसको कॉपी किया। उसके बाद एनेक्सिंग करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है कोई नंबर इस तरीके से इंसर्ट करना है कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद ये दे। तो जो भी नंबर इंसर्ट करना है उसे क्वोशिएंट के रूप में यहाँ लिखना होगा। तो 62 टू जा 124, ये 124 पूरा जीरो हो गया, ये रिमाइंडर जीरो दिया। इसका मतलब क्या है कि 224 और 64 और हमेशा ये जो आया क्वोशिएंट इसका दुगना यहाँ होना चाहिए। अब कोई भी प्रेसिजन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 32 का स्क्वायर आप करोगे 1024 आ जाएगा, मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इक्वल टू क्या हो गया 32। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ और स्टेप 4 तक हो गया। स्टेप 5 में भी एक अब देखियो, स्टेप 5 में क्या है। स्टेप 5 अगर ये पूरा नहीं होता, अगर मान लिया कि रेस्ट अभी आप कुछ नंबर आ जाते हैं तो करना क्या था। स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 को वापस रिपीट करना था। रिपीट स्टेप 2 3 और 4 2 3 4 until period is in, जब तक पीरियड खत्म न होता है। until the period is in, the period is in। तो जब ये रिपीट बार आपको कब तक करते रहना जब तक ये पीरियड खत्म न हो जाए। हमने तो इसमें 2 ही बार में पीरियड खत्म हो गया, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन में 2 बार में पीरियड खत्म ना हो, तो आपको वो प्रोसीजर को रिपीट करते रहना तब जब तक पीरियड खत्म ना हो। पीरियड कौन है, देखिए ये पीरियड है वंस में है ना, ये पीरियड है 10,000 में, ये 1000 में आ जाता है, ये वंस में आ जाता है। तो चले अब दूसरा कोई क्वेश्चन उठाते हैं। एक नंबर लेते हैं। Now students, we are going to calculate the square root of 1789. Okay, 1789 to the 1 decimal place। मतलब कि अगर मुझे कहा गया है कि इसका कम से कम 1 डेसिमल प्लेस तक आप इसका स्क्वायर रूट प्राप्त करें, तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। 1789 according to the rules and steps, first we pair it and then nearest 3 3 is 9, 4 4 is 16 and 5 5 is 25. So we should multiply 4 by itself, 4 by 4, okay, and quotient is 4 4 is 16 and the remainder is 1, okay, and here new divisor is 8, here 89 is copied
ओके 89 मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पर कुछ नंबर डालना है, इस तरीके से नंबर डालना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैं 82 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 82 2 जा, ठीक है। 82 2 जा कितना हो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16, ओके 16 और 2 2 4 और 8 8 और जो मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं क्वोशिएंट में भी लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वोशिएंट में लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको घटाऊंगा। तो ये 9 - 4 5 8 - 6 2 एंड 1 - 1 0। तो हमारे पास 0 2 5 है, ठीक है। तो 0 2 5 है और मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के एक प्लेस तक मैं इसका सॉल्यूशन और मैं इसका हल निकालूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं ये जो डिवीजन है ये कितना 84 है, रिमाइंडर से बड़ा। तो जब डिवीजन रिमाइंडर से बड़ा है तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट गिविंग डेसिमल। तो हम लोग अब डेसिमल जैसे ही सेट करते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो का कम से कम यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, ठीक है। जैसे डेसिमल डाला 2 जीरो आएंगे और ये हमारा पे डिवीजन कितना 84। अब नया अब इसको इससे डिवाइड करना है 22500 में। तो जैसे ही डिवाइड करना है हमें लेना होगा एक नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना होगा इस तरीके से जो इसको या इससे कम, इस नंबर से कम आए। तो 842, ठीक है, ये 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, करो 842 मल्टीप्लाई बाई 2 16 2 2 जा 4, ओके 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, ओके 1684 और इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो हमने डेसिमल तक के तो ले लिया था, ये लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं, डेसिमल के बाद 2 लिखना ही है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया यहाँ 2 लिखना है, 2 लिखने के बाद यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई करके लिखना है, उसके बाद इसको जोड़ना है 2 + 2 4 और देखिए यहाँ पे 4 और 8, ठीक है। इसको मुझे घटाना होगा तो 10 - 4 6 9 - 8 1 और ये 4 4 - 6 4 में से 6 नहीं जा सकता है, कॉमन एक कैरी लेना होगा, ये 15 हो 14 हो गया। 14 - 6 8 816 देखिए 842 से कम है, इसीलिए नहीं डिवाइड करना हो रहा है, ठीक है। या फिर हम इसके और क्लोज नहीं जा सकते थे। अब नेक्स्ट आया, जैसे ही लिखे तो उसके बाद फिर से 2 शून्य डालना होगा क्योंकि डेसिमल आगे में लगा हुआ है ना। तो उसके बाद अगर हम चाहें तो इसके नेक्स्ट डेसिमल प्लेस तक भी इसको डिवाइड कर सकते हैं और हम इसका आंसर जान सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसको यहीं तक छोड़ता हूँ, अगर आपको करने का मन होगा तो आप करेंगे। और हमने जाना स्क्वायर रूट ऑफ 1789 इज 42.2, ठीक है 42.2। चलिए और बहुत सारे क्वेश्चन है जो डेसिमल में स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। तो मैं लेता हूँ एक स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। वो क्वेश्चन है 1.69, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1.69। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फिर क्या करना है, वही करना है 1.69, ठीक है। आप 1.69 को ऐसे भी लिख सकते हो 169/100, तो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका स्क्वायर रूट डालो तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ऑफ 169 स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 किसका है, ये 13 का है और स्क्वायर रूट ऑफ 110 तो 13/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.3। ये तो ऐसे सिंपली हम लोग कर लिए, लेकिन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाएंगे और इसको करके देखेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम जाएंगे, पहले फर्स्ट भी शुड मेक पेयर, ओके, और हमने पेयर बनाया तो हमें क्या करना है 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो 1 को डिवाइड करने के लिए 1 × 1, ठीक है।
1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्वेश्चन पे 1 लिखना होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0 पॉइंट, और ये जो नंबर है इसको हमें नेक्स्ट, ये हमारा डिविडेंड है इसलिए इसको कॉपी करके लिखना होगा और इसको ऐड करेंगे कितना होगा 2। ओके, अब हमें वो नंबर ढूंढना होगा जो 2 से डिवाइड करे, जो यहाँ पे आए। ठीक है, एनेक्सिंग करना है, मतलब यहाँ पर नंबर को सेट करना है जो ये नंबर फॉर्म करेगा और इसको डिवाइड करेगा। तो ये एक बार गौर करते हैं, ये 2 है, ये पॉइंट है, तो जब ये दशमलव में है, ये 2 है तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्यों, क्योंकि हमें डेसिमल का सहारा लेना होगा। हमें डेसिमल जैसे ही देते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसके आगे जैसे आप देखते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ, तो 5 को 2 से डिवाइड करना है, रूट को डिवाइड करना है 5 से, ये डेसिमल का है, डेसिमल का ये डिवीजन है, तो पॉइंट दिए 0 दिया। ठीक है, 5 4 जा 20, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया 0। ठीक है, तो जैसे ही पॉइंट दिया तो आपने एक शून्य ऐड किया 2 में। ठीक है, जैसे ही आप पॉइंट दिया आप एक शून्य ऐड किया 2 में, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट, तो जैसे ही आप पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ पर 2 शून्य ऐड करना होगा, तो 2 शून्य ऐड में हम इसको 0.6900 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें आप देखें 2 में अगर 10 मल्टीप्लाई किया तभी 20 हुआ ना, है ना, 2 में 10 मल्टीप्लाई किया तब 20 हुआ। तो अब इसमें देखो कि 69 में 100 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सीधे 69 जैसा समझे, 69 सिर्फ समझने के लिए। अब 23 3 जा 69 होता है। ठीक है, 69 होता है, यहाँ पर 3 डाले, 6 2 और 0 0, तो हमने पाया स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 इंच इक्वल टू 1.3। और एक नंबर और मैं लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये बड़ा आम क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा। चलो देखते हैं। 2 है ना, तो मुझे एक नंबर लेना होगा, तो इसको पेयर पहले, सबसे पहले पेयर करना है, इसका कोई पेयर है नहीं, 1 ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हुआ 1, क्वेश्चन 1 लिखा मैंने। ठीक है, अब मैं ये दोनों को जोड़ूंगा, 2 माइनस 1 ओके। अब 2 को मैं 1 से डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे कुछ नंबर लेना होगा, तो ऐसा चाहिए कि ये 2 से बड़ा हो जाए, तो 2 से बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट लेना होगा, तो ये 100 में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ नंबर इंसर्ट करना होगा और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा जो इसको 100 में कन्वर्ट करेगा। तो वो नंबर 22 2 जा नहीं, 25 5 जा 125, 24 4 जा 96, 24 4 जा 96। ठीक है, 1.4, ये 24 4 जा 4 4 8 2। ठीक है, 24 4 जा 96, वापस ये घटाने के बाद क्या आया 4। ठीक है, ये 4 आया घटाने के बाद, तो फिर जब डेसिमल आ गया यहाँ पर लिखा हुआ है, डाला हुआ है, तो आपको अपने मन से डबल जीरो डालना होगा। ठीक है, जैसे हमने डबल जीरो डाला, ये क्या हुआ, यहाँ पर 28 लिखा हुआ था पहले से, तो हमें इंसर्ट करना है ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे या इससे कम रहे। ठीक है, तो मैं लेता हूँ, क्या करता हूँ, मैं 1 टाइम्स करता हूँ, अगर 0 टाइम्स नहीं कर सकता, 0 टाइम्स करूँगा तो 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम्स करता हूँ, 281 281 1 जा 281, तो 1 1 2 8 2, मुझे यहाँ पे लिखना होगा 1। ओके, फिर घटाना होगा, घटाने के बाद 9 1 3 - 2 1 119, बड़ा जी है 190। उसके बाद फिर से 2 जीरो लिखना है। ठीक है, अब मुझे या इसे क्या करना है, इसको पूरा पूरा काटना है या फिर इससे कम नंबर लाना है।
जो घट सके, इससे तो बड़ा लिखना लाना नहीं है, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 4 4 जा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 8 जा 32, 2 3 है जो कैरी रखूँगा, और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। ठीक है, तो ये 10 - 6 4, 9 - 9 0, और ये क्या हो जाएगा 8 - 2, 8 - 2 6, ओके 604। अगर आप इसको रेगुलरली करते जाइएगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। और हमने यहाँ 3 डेसिमल के बाद 3 अंक तक हमने इसको डिवीजन किया, और इसका आंसर लिख सकते हैं 1.414। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे स्क्वायर ऑफ 2.8 स्क्वायर रूट ऑफ 98 सो ऑन। तो सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से है, और हम समझते हैं कि आप बना सकते हैं, तो कुछ है नहीं। वीडियो में कंफ्यूजन होगा तो आप रिपीट करके रिवाइंड करके देखिएगा। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आप क्वेश्चन बनाइए घर पे। ठीक है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में 3E। 3E और 3F बनाना है, एक दिन का समय है बीच में, बनाइए। अगर कोई और बुक भी मिलता है तो बुक तो मिल ही रहा है यहाँ पे, तो आपको हेल्प, अगर किसी दूसरे बुक से भी हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।